नमस्कार साथियों, आज हम फिर से आपके बीच में हाजिर है एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ में। साथियों, काफ़ी साथियों इंजीनियर साथियों के हमारे यूट्यूब चैनल्स पर कमेंट्स आए थे कि कैसे टीए बिल बनाया जाता है और कैसे उसको जनरेट करके डीडीओ को फॉरवर्ड किया जाता है। साथियों, अक्सर हम जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार हेडक्वार्टर से बाहर की यात्रा करते हैं तो हम टीए बिल हम बनाते हैं अक्सर। साथियों, जब हेडक्वार्टर से दूरी मिनिमम 15 किलोमीटर से हम बाहर जाते हैं तो टीए बिल जनरेट कर सकते हैं और टीए बिल हम बना सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे कामना करता हूँ। इस वर्ष से नए साल आने वाला है, इसलिए आप सबको बधाई है। खुशखबरी आपकी जल्दी मिले। तो दोस्तों, कई फ्रेंडों ने मुझे पूछा है कि टीए बिल कैसे बनाएं। जैसे नए जेईएन जो लगे हैं उनको टीए बिल का नॉलेज नहीं है कि पे मैनेजर से कैसे टीए बिल को जनरेट करते हैं और कैसे उसको आगे डीडी को फॉरवर्ड करते हैं। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि टीए बिल बनाने से पहले कुछ टीए के जो रूल्स हैं वो आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको टीए बिल बनाने में ज़्यादा जोर नहीं आए। सबसे पहले जो टीए बिल को बनेगा वो आपकी पे मैनेजर आईडी से ही बनेगा, जो आपने जर्नी की है उसके थ्रू। अब जैसे अपने कैटेगरी होती है अपने इंजीनियर्स में या सभी डिपार्टमेंट टीचर्स है, जो भी डिपार्टमेंट्स है, सबका टीए बिल पे मैनेजर से बनेगा। और उनके यात्रा भत्ता नियम के लिए बुक होती है लेखाविक। ये आपको ना अपने अपने ऑफिस में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये हर 5 से 6 महीने में नई आती रहती हैं। तो इसके आप देखोगे जो टेबल बनी हुई है इसमें एक श्रेणी दी हुई है, क्या क्या गड़ा। ये एक ऑफिसर की श्रेणी है। जैसे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास जो ऑफिसर्स होते हैं उनके होते हैं, जिसमें उनका जो मूल वेतन होता है, मूल वेतन की ये स्केल के अनुसार उनको डिवाइड कर रखा है। जैसे ये डी है, सी है, ए क्लास है, जिनको अलग अलग फैसिलिटी मिलती है, जिनके पर डे के 600, 800, 900 पैसे होते हैं। जैसे जेएन की बात करूँ, जेएन जो है इस कैटेगरी में आता है, सी कैटेगरी में। तो उनका जो बेसिक है वो बेसिक जो 4900 है तो इस कैटेगरी में फॉलो करेंगे और उनको पर डे का 400 रुपये मिलेगा अगर वो इस स्टेट में ही सर्विस कर इस स्टेट में अगर उन्होंने जर्नी की है। स्टेट से अदर केंद्र शासित प्रदेश में, राजधानियों में जैसे जयपुर गए हो तो उनको 700 रुपये पर डे या 600 रुपये पर डे मिलेंगे। और प्लस आपको टैक्सी किराया भी मिलता है, अलग अलग लिगेज दिए हुए हैं। आपको जो ट्रांसफर टीए बिल है वो भी आपका ऑनलाइन जनरेट होता है। ट्रांसफर टीए बिल के भी अलग अलग नॉर्म्स दिए हुए हैं। दूसरा अलग अलग, जैसे आपने 6 घंटा यात्रा किया तो 6 घंटा के लिए हाफ डे, 6 से 12 घंटा किया तो आपको 70% और 12 से अधिक जनरली आप हेडक्वार्टर से दूर रहे हो तो आपको फुल डे मिलेगा। अगर आप जैसे यात्रा करने का नियम ये होता है कि अगर आपने अपने हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर को जर्नी किया तो वो इससे टीए बिल में काउंट होती है। टीए बिल में टीए मतलब ट्रेवल अलाउंस प्लस डीए डेली अलाउंस। टीए का मतलब आप लोग जो आने जाने का किराया वो आपको मिलेगा। डीए होता है कि आपको डेली जो खाने पीने का खर्चा है वो मिलेगा, जिसकी फिक्स राशि यहाँ पे दी हुई है। और जो टीए जो आपके पैसे लगे हैं जैसे गाड़ी में, बस में जैसे वो ट्रेवल किए हैं। और अलग अलग कैटेगरी अनुसार, जैसे एरोप्लेन मोड है जो सुपर क्लास ऑफिसर को मिलता है, उससे थर्ड एसी है, बस है, तो वो अलग अलग कैटेगरीज में आपको दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो। अगर आप अपने खुद की गाड़ी भी यूज़ करते हो तो उसमें भी इसका नॉर्म्स में दिया हुआ है कि 9 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा, 3 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट टीए बिल दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये बनता कैसे है, अब ये कैसे बनता है वो मैं समझाता हूँ। मेरे साथ मेरे फ्रेंड दीपक जी बैठे हैं, वो भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। उसको जो क्वेश्चंस है वो आपकी बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये मैंने एक फ्रेंड की अपने पे मैनेजर आईडी खोल रखी है। पे मैनेजर आईडी खोलने आपको ऐसा मिलेगा, जहाँ पे आप होम पे क्लिक करोगे, एम्प्लॉय को क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एम्प्लॉय टीए बिल। यहाँ आप जाओगे एम्प्लॉय टीए बिल पे, ये फॉर्मेट आ गया। अब आप चेक कर लो कि आपका नाम, बेसिक पे, 7th कमीशन पे लगा हुआ है, कैटेगरी सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपने कोई पहले बिल बनाया हुआ उसको एडिट करना है तब तो आपको वो यहाँ मिलेगा। जैसे ये पहले बिल बनाए हुए तो मैं यहाँ उसको एडिट करूँगा। अब जैसे मुझे नया बनाना है आपको समझाने के लिए, तो नए पे क्लिक करते हैं। ये नए पे नया विंडो खुलती है इसकी, इस पर आप क्लिक कर दो। टीए में यहाँ कर दो टीए बिल। जैसे मान लो पर ट्रांसफर टीए बिल है तो सब कुछ बिल यहाँ आपको मिलेगा। फॉर एंट्री पे अलग अलग ऑफिसर रैंक के अनुसार आपको अलग अलग टीए बिल मिलते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया जर्नी पे, ये पेज खुलता है। आप देखोगे इस पर डिपार्चर प्लेस लिखा हो। डिपार्चर प्लेस वही होगा जो आपका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर से आप कहीं गए हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा भादरा हेडक्वार्टर, तो भादरा से कहीं ट्रेवल किया है। सुबह मैं निकलता हूँ, जैसे मान लो कल की जर्नी भर रहा हूँ मैं। सुबह मैंने 6:30 पे निकलता हूँ मॉर्निंग में। और कहाँ गया, जैसे मैं अपने जी ऑफिस हनुमानगढ़ में गया तो वहाँ के मैंने नाम डाल दिया इसमें। बाई बस मैंने जर्नी किया तो 2-2.5 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने की, तो मैं उसी टाइम का 2-2.5 घंटे ऐड करके भर देता हूँ। ये आप एक्चुअली ही भरें, फर्जी ना भरें इनको। हेडक्वार्टर मेरा जो भादरा है मैंने यहाँ दर्शा दिया। ट्रैवलिंग मोड आपने किससे जर्नी की है, आपने कार, बस, एरोप्लेन जिससे भी किए। जैसे एरोप्लेन वगैरह ये सुपर क्लास ऑफिसर को मिलती है, अपने जैसे चाहिए नहीं है इनको तो बस ट्रेन वगैरह मिलते हैं। जैसे मैंने यात्रा बस से किया तो मैं बस की जर्नी भर देता हूँ यहाँ पे।
राजस्थान स्टेट में की है। अगर मैंने जिस जयपुर में किया तो यहाँ आएगा स्टेट कैपिटल, वरना अदर प्लेस यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। टैक्सी अलाउंस अपने आप मिल जाएगा। टिकट नंबर आपने जो लिए हैं, टिकट नंबर डालने पड़ेंगे आपको, टैक्सी अलाउंस मिल जाएंगी। टैक्सी अलाउंस 60 रुपये, तो अदर प्लेस के लिए अगर ये कैपिटल होता है आपको जो है 150 रुपये मिलते हैं इसमें। डिस्टेंस आप इसको फिल कर दीजिएगा, 135 किलोमीटर फ्रॉम भादरा। कितना किराया लगा जाने का? किराया आपका जैसे मान लो 150 लगा है, जो बस का जिन्यान किराया वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेंगे। रिमार्क डाल देना CE ऑफिस, जो जिस पर्पज़ से आप गए हो। यहाँ गवर्नमेंट टूर के लिए आ जाएगा। जनरल ट्रांसफर जो 3-4 अलग फॉर्मेट दिए हैं, जिसमें गवर्नमेंट टूर से गया हूँ, मुझे कोई ऑर्डर मिला कि ये काम करके न तो मैं वहाँ पे गया हूँ, तो यहाँ जस्ट सिंपली मैंने सबमिट कर दिया इसको। सबमिट हो गया है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा कि आप उस हेडक्वार्टर से हनुमानगढ़ पहुँचने के बाद वापस कब आए, तो मैं फिल करता हूँ। जैसे मैं उसी दिन को आ गया था, जैसे 22 तारीख को ही आ गया मैं, और वहाँ मैं चला 7 बजे। अराइवल प्लेस भादरा, हेडक्वार्टर वापस आया। टाइम क्या था मैं भर देता हूँ उसमें, 22 तारीख को ही आ गया था मैं, 10 बजे के आसपास आ गया था। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें अपने बाई बस से आया था, बाई बस भर दिया। इसमें अदर प्लेस इंस्टेट कर देता हूँ मैं। टिकट नंबर आपके पास है तो भर दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। वरना टीए बिल जो आप ट्रेजडी को हार्ड कॉपी में भेज दो, तब साथ में लगा के भेज दीजिएगा। टैक्सी अलाउंस पर अपने आप ऐड कर लेगा। डिस्टेंस सेम है या कुछ चेंज है तो लिख देना आप। किराया जो सेम लगा है 150। उसके बाद में यहाँ रिमार्क डाल देना CE ऑफिस, और जो भी आपका वर्क था वो आप मेंशन कर सकते हो। इसमें आप टोटल चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट टूर हो गया, इसमें सब कुछ हो गया। अब फ्रेंड्स एक अच्छा क्वेश्चन दीपक जी पूछेंगे। दीपक जी क्या पूछे थे बताओ आप। चलिए, प्रोबेशन वाला क्या सीन रहता है? प्रोबेशन का जो आपका प्रोबेशन में जो आपकी रेंज है, जैसे ये जो रेंज दी हुई है जिसको आप ले रहे हो ना, उस रेंज में आप अगर जैसे मान लो C में है तो 350 रुपये मिलेंगे आपको। जैसे आप जाइए लो शायद 23,000 कुछ है आपकी, तो वो इस कैटेगरी में आएगी तो 350 या 250 रुपये मिलेंगे। कैपिटल में अलग और अदर प्लेस में अलग मिलेंगे आपको। और अब ये मैक्सिमम कितने दिन के लिए भर सकते हैं? मैक्सिमम जो जर्नी की है वो जिन्यान है वो तो आपको मिलेगा ही। ऐसे वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 1 महीने जर्नी किया तो आपको 1 महीने के 10 दिन मिलेंगे, 20 दिन मिलेंगे। आप कितना ले सकते हो उसके अंदर। जिन्यान जर्नी होनी चाहिए जो आपके ऑफिस ने आपको ऑर्डर दिए है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछना भूल गए, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने मल्टीपेज, जैसे आप 22 तारीख को गए और 6 दिन बाद में आए हो, तो आपको 6 दिन का आपको, जैसे आप यहाँ डेट चेंज कर दोगे ना, जैसे 28 करें तो यहाँ जो DA हॉर्स है वो 6 दिन के आ जाएंगे। आपको 6 दिन की पेमेंट मिलेगी। 6 दिन का आपको TA मिलेगा, DA मिलेगा। आपको वहाँ रहने का खर्चा मिलेगा, आने जाने का खर्चा तो TA ही मिलेगा। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ का 10 डेज, जैसे मान लो मैं डेट 25 कर देता हूँ तो यहाँ अपने आप 5 डेज आ जाता। तो सर इसको ऑफलाइन भर के भी जमा कराना होता है? ऑफलाइन भी जमा होता है। जो आपने एक जनरल शीट बनाते हो उसको ऑफलाइन जमा सबमिट करना पड़ता है। उसमें क्या आपके हायर अथॉरिटीज है, जैसे आप JE हो तो आपके जो SDO है उनके साइन आपकी जर्नी वेरीफाई करेंगे, फिर आगे फॉरवर्ड होगा ही। उसको मैंने सबमिट कर दिया। अभी थोड़ा सा इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं कि आपने किस पर्पज से जर्नी की है, क्योंकि जो आप ये बिल जो ट्रेजरी जाएगा तो ट्रेजरी ऑफिसर आपका बिल की ये चीज़ें हर एक चीज़ चेक करेगा। इसको वापस में बैक कर लूँगा, इसको। और यहाँ से जो बिल सबमिट किया था मैंने, सॉरी, ये जो इनका बिल था टी बिल फॉरवर्ड टू बिल का टाइप टी बिल था। मेडिकल बिल भी इसी से बनता है। टी बिल मैंने यहाँ क्लिक किया, जैसे लास्ट वाला बिल ये था शायद मेरा 940 रुपये। तो इसको अपलोड में ऑफलाइन वाला अब देखो इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा, अपलोड क्या करें। अब जैसे आपको ऑर्डर मिले कि आप चीफ ऑफिस आके ये काम करवा के आओ, तो जो ऑर्डर है आपको वहाँ अपलोड करने पड़ेंगे, या किस कारण से गए, जो भी डॉक्यूमेंट आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं। हाँ, अगर शायद ऐसे टीए में रूल्स है, आई एम नॉट कन्फर्म, कि 30 से ज़्यादा जर्नी करते हो तो आपको शायद हायर अथॉरिटी के ऐसे टीए के ऑर्डर निकलते हैं स्पेशल, या आपने अदर स्टेट में ट्रेवल किया है तो उसके भी ऑर्डर आपके चीफ इंजीनियर से ऑर्डर निकलेंगे, तभी वो जर्नी वेरीफाइड। जैसे मान लो कि मैं SDO, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है दिल्ली, तो जो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा तो उसके TA DA के ऑर्डर चीफ इंजीनियर निकालेगा, वो वहाँ के अपलोड होंगे। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा फॉरवर्ड, तो ये मेरे DDO को चला जाएगा। DDO फिर इसको अपने आप आके ट्रेजरी को साइन करके फॉरवर्ड कर देगा। इस बिल की जो हार्ड कॉपी आएगी वो हार्ड कॉपी भी आपको साथ में भिजवानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके हो टीए बिल कैसे बनाएं। आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये जो फाइल है, एक छोटा सा पेज मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं भी इस PDF को मेरे लिंक में डाल दूँ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। टीए बनाने से पहले मेरा रिक्वेस्ट आपसे कि ये एक बार यात्रा का नियम जरूर पढ़ें,
आपको बेटर समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो मुझे ज़रूर पूछें। राजस्थान के सर्विस करने वालों के सबके लिए सेम नियम है, इसी प्रकार का टीए बिल आपका बनेगा। ऑफलाइन आजकल सबमिट नहीं होता है। थैंक यू।